कर्नाटका सरकार ने 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। आखिर ये जो बैन लगाया गया है, ये बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा? ये जानने के लिए हमारे साथ कानपुर में आम जनता मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है, आखिर उस पर आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? अवधेश त्रिपाठी। अवधेश जी, जो कर्नाटका सरकार ने 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, तो क्या लग रहा है कितना ये सही साबित होगा? नहीं, सरकार ने अगर 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया तो यह अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पहल है। जहाँ तक आम जनजीवन में जिस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वो चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो बैन किया है वो अच्छा है, तारीफ काबिल है। सरकार ने अच्छा काम किया है और मुझे लगता है उन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए और सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लग रहा था आपको कि जो बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, उससे काफ़ी उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसका एक कारण क्या है कि बच्चे सुबह से लेके शाम तक सोशल एक्टिविटीज़ उसी में लगे रहते हैं। कोई उनका शारीरिक फ़िटनेस होती नहीं है, कोई मानसिक उनका जो अपने प्रैक्टिकली होना चाहिए, वो होता नहीं है। जो कुछ देखते हैं सारा दिन सोशल उसमें उसमें एक्टिविस्ट बने रहते हैं, उससे तो नुकसान है ही है बच्चों को। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुशील अग्निहोत्री। हाँ, सुशील जी, कर्नाटका सरकार का ये जो फैसला आया है, तो इस पर क्या लग रहा है कि ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? क्या बच्चों के लिए सही बैन किया गया है या नहीं? स्वागत योग्य कदम है सरकार का ये। और इसके साथ में ऑनलाइन गेमिंग पे भी प्रतिबंध लगा दें तो वो भी ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे भी बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज का जो ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, हर चीज़ नेट पर उपलब्ध है। तो ऐसे में जो बैन लगाया गया है, उससे क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई प्रभाव उन पर पड़ेगा या कि नहीं पड़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया ज़रूरी तो है लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा मोबाइल हाथ में आने लगा है आजकल बहुत ही कम उम्र से, तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल भूल चुका है। अब वो गेम भी खेलता है तो बाहर मैदान में जाने की जगह वो मोबाइल में ही गेम में जुटा रहता है, या उस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को देखने ही नहीं चाहिए, वो भी उसकी निगाह में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वो चाहे देखना या ना देखना चाहे तो भी वो उसके सामने आ जाते हैं, फिर वो देखता है या नहीं देखता, इतनी कम उम्र में उसके ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसको नहीं देखना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन त्रिपाठी। मोहन जी, अगर आपसे पूछे कि आज का जो समय है, ये सोशल मीडिया का समय है और हर कंटेंट आपको नेट पे उपलब्ध होता है। पढ़ाई भी जो हो रही है, लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, सब कर देते हैं। तो क्या लग रहा है, इससे मोबाइल से अगर बच्चे दूर रहेंगे तो उनका क्या मानसिक विकास होगा या कुछ और प्रभाव? मोबाइल से बच्चे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उनके भविष्य के लिए। सोशल मीडिया में 90% तो फेक न्यूज़ रहती हैं जिससे कि बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो कि अपने गार्जियंस की, बड़े बुजुर्गों की मान-सम्मान और जो जीवन में जो एक सभ्यता नाम की चीज़ होती है वो उनकी क्षीण होती जा रही है। हाँ, पढ़ाई-लिखाई के संदर्भ में वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोशल मीडिया में 90% तो फेक न्यूज़ रहती है। गवर्नमेंट को इस बारे में रोक लगाना चाहिए और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को भी बंद करना चाहिए, जिससे कि बच्चों पे दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और अच्छी चीज़ें उनको कम मिल पा रही हैं। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर बैन है, वो 16 साल तक के बच्चों पे लगाया गया है। तो क्या लग रहा है, 16 साल तक के जो उम्र है, वो सही है या और घटानी बढ़ानी चाहिए? देखिए, इस विषय में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आज के समय में साल भर का, 2 साल का बच्चा भी हर चीज़ जान रहा है जो हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन यदि अगर अंकुश अगर लगाना है तो सोशल मीडिया में जो ना चाहने वाली चीज़ें भी उसमें परोसी आ रही हैं, उसपे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसपे भी बैन लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, अगर आपसे बात करें कि आजकल का जो युवा है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है ना? इसके अलावा अगर कोई बड़ा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी किसी भी उम्र का हो, हर व्यक्ति के पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से वो देश-दुनिया की खबरें भी ले रहा, सब कुछ कर रहा। मगर जो कर्नाटका सरकार ने जो फैसला लिया, उससे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, वो आज की तारीख में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही अधिकतर रहती है। उन लोगों को आज के अगर पढ़ाई के माध्यम से बोला जाए तो 90% चीज़ें जो भी हैं यूट्यूब पे, आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, आधे ज़्यादा फेक ही रहती हैं। बच्चा भ्रमित हो रहे हैं आज की तारीख में। आज का जो युवा, जो हम लोग जो युवा पीढ़ी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए फेसबुक बैन किया है, इंस्टाग्राम बैन किया। उम्र घटानी-बढ़ाने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से माना जाए तो 12 साल के बच्चों तक के बच्चों की उम्र बैन कर देना चाहिए।
अच्छा, तो मतलब जो 16 साल की उम्र की बात कही है, तो उसको 12 साल करनी चाहिए? 12 साल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये 12 साल करनी चाहिए तो वैसे तो देखा जाए तो 12 साल का बच्चा हो या 16 साल का बच्चा हो, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं रहता। मगर फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो मतलब क्या उद्देश्य है इसका? मतलब 12 साल तक के बच्चों में अगर मेंटल की बात की जाए तो हम लोग का जो स्टेट जो है रहता है, हम लोग जो चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 8 में या 10th में, वो आज की तारीख में आईसीएसई बोर्ड का 1-2 में आ गया है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से 12 साल तक की उम्र हो तो ज़्यादा बेहतर। बेस्ट रहेगा। आपका क्या नाम है भैया? ये विकास श्रीवास्तव नाम है। विकास जी, अगर बात करें कि जैसे कि भैया ने बताया कि 12 साल तक की उम्र करनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बैन किया गया है, तो ये सही बैन किया गया है? इसका कैसे आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं? भैया जिस तरीके से सरकार ने बच्चों को बड़ा होने के लिए एक उम्र निर्धारित करी है, उस आधार पे ये है कि जैसे भैया ने हमारे बताया कि बच्चों पे ये पाबंदी जो लगानी चाहिए कि वो अपने संस्कारों को ना भूलें। ये सोशल मीडिया की वजह से संस्कार सब भूलते जा रहे हैं और बहुत ही ऐसी समस्याएं हो रही हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को प्राप्त होती थी, वो अब हो नहीं पा रही है। टोटल बच्चे एक्टिविटी भूल चुके हैं और सोशल मीडिया पे ही डिम रहते हैं। अगर ये कहें कि जो सरकार का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लग रहा है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, हम तो इसमें समर्थन करेंगे पूरा टोटल। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, उनको वो भी दिन भर फ़ोन ही में लगे रहते हैं। कि आपका क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, कर्नाटका सरकार का ये जो फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? कोरोना के बाद बच्चे लोग पढ़ाई ऑनलाइन करने लगे, सरकार ने छूट दिया। बच्चे पढ़ते कम है, पबजी खेलना और अन्य तरह-तरह के गेम खेलना, ये काम ज़्यादा हो रहा था। कर्नाटक सरकार ने जो किया वो सही कदम उठाया है इसको। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया से ज़्यादा आजकल बच्चे जो हैं ये गेम में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। गेम में ज़्यादा देखते हैं, गेम की वजह से कई सुसाइड भी कर लेते हैं कभी-कभी बच्चे, काफ़ी खबरें ऐसी सामने आई हैं। तो क्या लग रहा है गेम में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 10% बच्चे तो पढ़ते हैं, 90% बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऑनलाइन गेम खेलना, चैटिंग करना ये सब होता रहता है। ये कदम जो उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है, इसको बैन कर देना चाहिए। मगर आज की जो पढ़ाई है, ये बिना मोबाइल के अधूरी है। तो क्या लग रहा है कि इस पे बैन लगाने से मोबाइल का प्रयोग कम होगा? हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई, इंटर के बाद की पढ़ाई तो ठीक है, बाकी बाकी तो पढ़ाई स्कूल में ही होती है। कोरोना काल में पढ़ाई होती थी ऑनलाइन, तो ठीक था, कोरोना खत्म हो गया है, तो बैन लगाना उचित है ये। चलिए, भैया आपका क्या नाम है? किशन शर्मा। किशन जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा आपने ये फैसला लग रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये है कि जो अच्छी चीज़ है उनको छोड़ के, जैसे गेम है और हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। जो अच्छी हैं फेक न्यूज़ पे लग जाए, बाकी जो बच्चों के यूज़ की हैं, जो सही हैं, उनके ऊपर बैन ना लगे। अच्छा, तो मतलब अगर सोशल मीडिया की बात करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के में जो रोक लगी है, ये लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं, ये लगनी चाहिए। मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में रोक लगनी चाहिए। हैं बाकी जैसे गूगल है, बच्चों को कुछ पूछना है, देखना है, सुनना है, उनको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पे नहीं लगनी चाहिए। मगर सोशल मीडिया आज के समय की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस प्लेटफॉर्म से लोग सभी जगह लोगों से जुड़े भी हुए हैं। इसके अलावा अन्य खबरें हैं या कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं। वो ज़्यादातर फेक आती है। ओरिजिनल पे ना लगे, जो फेक न्यूज़ है, उससे बच्चा भी और जो भी देखता है वो भ्रमित होता है। तो मतलब कुल मिला के जो कर्नाटक सरकार का जो फैसला है वो आपके हिसाब से सही है। हाँ, उस हिसाब से सही है, लेकिन उसमें जो सही है उनको छोड़ के बाकी को बैन करना चाहिए। ये आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप ये आपसे अगर बात करें कि जो जैसे कि ये बात चल रही है सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया 16 साल तक के बच्चों, तो ये जो उम्र 16 साल रखी गई है, ये पैमाना सही है या कैसा है? मेरे हिसाब से ये पूरा जो टीनेजर्स पार्ट होता है, 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चे जो होते हैं, जब वो डेवलप करते हैं, वो मानसिक रूप से भी डेवलप करते हैं और शारीरिक रूप से भी करते हैं। उस टाइम पे अगर ये रोक लगाई गई है तो सराहनीय है। और आप जो कह रहे हो 16 साल, तो मेरे हिसाब से 19 साल होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि किताब को लोग भूल रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या होता है, जैसे अभी अंकल ने बोला कि गूगल में हम लोग डालते हैं, एक वर्ड वर्ड डालते हैं, वो पूरा पार्ट निकल के आ जाता है। उसका एक शब्द का पूरा मायने आ जाता है। जब हम डिक्शनरी खोलते हैं,
तो उससे हमारी जो 2-4 वर्ड और भी निकलते हैं, वो माइंड पे भी उसको हम लोग डेवलप कर जाते हैं। तो एक ढूँढने के चक्कर में हम लोग 4-10 चीज़ों को पकड़ते हैं। तो हमारे हिसाब से सोशल मीडिया बच्चों के लिए तो जो टीनेजर्स पार्ट हमने आपको बताया उसके लिए बहुत घातक है और सराहनीय है। 16 साल का है उसको 19 साल कर देना चाहिए। अगर जैसे बात करें कि जो आप कह रहे हैं कि कई चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत गलत चीज़ें होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, ऐसा अगर उस चीज़ों पर बैन लगा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? जैसे केवल उन चीज़ों पे बैन लगा दिया गया और अपना सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं और उन चीज़ों पे बैन भी लग गया, तो क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। देखिए जब हम लोग ये बोलते हैं कि पॉलीथीन नहीं यूज़ करना है और मार्केट में पॉलीथीन आ कहाँ से रहा है? जब हम फैक्ट्री बंद कराएँगे तभी तो नहीं आएगा ना मार्केट में। तो हम फैक्ट्री बंद नहीं करा रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं कि तुमको खरीदना नहीं है। ये कैसे हो सकता संभव ही नहीं है। जहाँ से डेवलप हो रही चीज़ें वहीं पे उसको ब्रेक करना है। आपका क्या नाम है भैया? शशि कुमार विश्वकर्मा। शशि कुमार जी, ये बताइए कि अगर बात करें कि 16 साल तक के बच्चों के लिए बात की जा रही है, तो जो 16 साल तक की उम्र है, उस हिसाब से सही वो उम्र है या उम्र को घटानी बढ़ानी चाहिए? ये सही है। सही है। तो ये जो फैसला आया है कर्नाटक सरकार के, ये कितना सही साबित हो? सब सही है। सब लोगों ने बताया है, सब लोग के साथ में हैं हम। अगर बात इस चीज़ की करें कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में ये भी सरकार कर सकती थी कि जो गलत कंटेंट है या फेक न्यूज़ है, उस पर गलत कंटेंट को रोका जाए और किसी तरीके फ़िल्टर करके फिर आगे बढ़ाया जाए। इस पर क्या कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। गलत कंटेंट्स तो बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए। वो सोशल मीडिया में चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों। गलत कंटेंट्स को तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सोशल